नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल निपुण बंसल सॉल्यूशन नोट्स पर आपका स्वागत है। रीट सीटेट की परीक्षाएं जल्दी होने वाली हैं, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान लेवल 2 के लिए मॉडल पेपर्स। इसमें हम व्याख्यात्मक तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। आप हमारी आगामी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व इसे शेयर करें तथा कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, व अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। देखिए दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, गैर सरकारी विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्री या डी संसद सदस्य। तो जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं वो संसद सदस्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सही आंसर होगा डी। देखिए कि जो विधेयक है वो दो प्रकार के हैं, एक तो सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। मंत्रियों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें सरकारी विधेयक, व संसद सदस्यों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। इससे अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की। ए 1915 ईस्वी, बी 1916 ईस्वी, सी 1917 ईस्वी या डी 1924 ईस्वी। तो देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की जो स्थापना की थी वो की थी 1915 ईस्वी। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने महाराज की उपाधि धारण की। किस गुप्त शासक ने महाराज की उपाधि धारण की। ए चंद्रगुप्त सेकंड, बी श्रीगुप्त, सी कुमारगुप्त या डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा श्रीगुप्त। जो चंद्रगुप्त सेकंड था इसने, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद है पांचवा, जर्मनी को आर्यों का मूल स्थान किसने बताया। जर्मनी को आर्यों का मूल स्थान किसने बताया। तो इसका सही आंसर होगा पेनका। तो जर्मनी को आर्यों का मूल स्थान पेनका ने बताया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ। ए 1950, बी 1951, सी 1952 या सी 1953। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ। 1950, 1951, 1952 या 1953। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ दोस्तों 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत को दो भागों में विभाजित करता है। कौन सा अक्षांश भारत को दो भागों में विभाजित करता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या डी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा भी कहा जाता है, यह भारत को दो भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है। प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या हिंद। तो देखिए, जो सुंडागर्त है वह हिंद महासागर में स्थित है। तो सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद है अगला, प्राथमिक चट्टान कहलाती है। प्राथमिक चट्टान कहलाती है। ए अवसादी,
बी रूपांतरित, सी आग्नेय या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राथमिक चट्टान कहलाती है आग्नेय। अगला है गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है, यानी गणगौर की सवारी किस जिले की प्रसिद्ध है? ए भरतपुर, बी अजमेर, सी जयपुर या डी भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। गणगौर की सवारी या तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आर्ष रामायण के लेखक हैं। आर्ष रामायण के लेखक हैं ए शारंगधर, बी शिवदास गाड़न, सी दुरसा आड़ा या डी साहिबुद्दीन मनोहर। तो देखिए आर्ष रामायण के जो लेखक हैं उसका ऑप्शन होगा डी। अगला है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन थे? प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन थे? ए स्टीवेंसन, बी किलपैट्रिक, सी फ्रॉवेल या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कहलाते हैं किलपैट्रिक, जो कि जॉन ड्यूई के शिष्य थे। अगला है योजना विधि के कितने पद हैं? तो योजना विधि के दोस्तों 6 पद हैं। योजना विधि के कितने पद हैं? तो योजना विधि के 6 पद हैं। अगला प्रश्न है अर्थव्र वेद में मृत्युलोक का देवता किसे बताया गया है? अर्थव्र वेद में मृत्युलोक का देवता किसे बताया गया है? ए यम, बी परीक्षित, सी वरुण या डी शुक्र। तो अर्थव्र वेद में मृत्युलोक का देवता बताया गया है परीक्षित को। तो अर्थव्र वेद में मृत्युलोक का देवता बताया गया है परीक्षित को। अगला है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मिस्र की सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता या डी चीन की सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा बी मिस्र की सभ्यता। इससे अगला है दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दासबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ए तुकाराम, बी अमरदास, सी रामदास या डी एकनाथ। तो देखिए दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की थी रामदास ने। अगला है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। अगला प्रश्न है राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में स्थित है? तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा जो मिट्टी का बांध है वो है पांचना बांध, जो कि करौली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है छोटी कक्षा के बालकों के लिए अधिक लाभप्रद विधि कौन सी है? छोटी कक्षा के बालकों के लिए अधिक लाभप्रद विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि या प्रयोगशाला विधि। तो देखिए छोटी कक्षा के बालकों को कहानी के माध्यम से ही सिखाया जाता है, इसलिए छोटी कक्षा के बालकों के लिए अधिक लाभप्रद विधि है कहानी विधि। इसके बाद है अगला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो है गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन, यानी कि झालावाड़ हाड़ौती में आता है, इसलिए गोमती सागर पशु मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। अगला है दुर्गाधिराज के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? दुर्गाधिराज के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रणथंभौर। दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है रणथंभौर। अगला है रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ए अजमेर, बी जयपुर, सी बीकानेर या डी जोधपुर। तो देखिए रातानाड़ा हवाई अड्डा स्थित है जोधपुर में, नाल हवाई अड्डा स्थित है बीकानेर में
और सांगनेर हवाई अड्डा स्थित है जयपुर में, और अजमेर में किशनगढ़ में भी एक हवाई अड्डा का निर्माण कराया गया है। अगला है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए ब्यास, बी सतलज, सी गंगा या डी गोमती। तो इसका सही आंसर होगा बी सतलज। इससे अगला है चीनी का कटोरे के नाम से जाना जाता है। चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ए हवाना, बी न्यूजीलैंड, सी क्यूबा या डी बोलीविया। तो इसका सही आंसर होगा सी क्यूबा। अगला है राजस्थान को 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान किस श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? राजस्थान को 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान किस श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चंबल। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है देश की पहली मोनोरेल कहाँ प्रारंभ हुई? देश की पहली मोनोरेल कहाँ प्रारंभ हुई? तो देखिए दोस्तों, देश की पहली मोनोरेल 2014 में मुंबई में चलाई गई थी। तो पहली मोनोरेल कहाँ चलाई गई? मुंबई में। इससे अगला है भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ए कानपुर, बी कोयम्बटूर, सी अहमदाबाद या डी भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा सी अहमदाबाद। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन सी है? ए मीरा कुमार, बी रमा देवी, सी मनोहरा होलकर या डी स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर होगा मनोहरा होलकर। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। अगला है अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक प्रयोग किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक प्रयोग किस प्रधानमंत्री के समय हुआ? ए मोरारजी देसाई, बी इंदिरा गांधी, सी मनमोहन सिंह या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी इंदिरा गांधी। अगला है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ए एनी बेसेंट, बी ज्योतिबा फुले, सी केशव चंद्र सेन या डी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। अगला है किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की? किस सिख गुरु ने लंगर व्यवस्था प्रारंभ की? ए अंगद, बी हरिकिशन, सी हर्राय या डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा अंगद, यानी गुरु अंगद द्वारा लंगर व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला है अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है। ए लाहौर, बी काबुल, सी सिकंदरा या डी सासाराम। तो इसका सही आंसर होगा सी सिकंदरा। अगला है ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो देखिए कि जो संविधान में प्रारूप समिति थी, तो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था, और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला है मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारा करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। विभागों का बंटवारा करना या विभागों का बंटवारा करके उसका परिवर्तन करने का कार्य भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है।
अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यपाल। इसी प्रकार से लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की होती है। अगला है, डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हरमट्टन। डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है हरमट्टन। अगला प्रश्न है, उच्च हिमालय की रीढ़ कहा जाता है? उच्च हिमालय की रीढ़ कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा काराकोरम। काराकोरम को उच्च हिमालय की रीढ़ कहा जाता है। अगला है, भारत के खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत के खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अगला है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली, जलोढ़, लैटेराइट या लाल? तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला है, सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है? ए, बॉक्साइट, बी, लोएस्क, सी, तांबा या डी, सीसा जस्ता? तो देखिए दोस्तों, सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है लोहे अयस्क को, क्योंकि लोहे के बिना किसी भी वस्तु का निर्माण संभव नहीं है। अतः सभ्यता की रीढ़ लोहे अयस्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं? राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं ए, हनुमानगढ़, बी, जयपुर, सी, गंगानगर या डी, भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर होगा सी, गंगानगर। अगला है, विटीकल्चर का संबंध है? तो देखिए, विटीकल्चर का संबंध किससे है? ए, अंगूर उत्पादन, बी, मधुमक्खी उत्पादन, सी, मछली उत्पादन या डी, रेशम उत्पादन? तो देखिए, विटीकल्चर का संबंध है अंगूर उत्पादन से। अगला है, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है? ए, बनास नदी को, बी, चंबल नदी को, सी, माही नदी को या डी, लूनी नदी को? तो इसका सही आंसर होगा सी, माही। अगला है, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं ए, सिलीसेड, बी, राजसमंद, सी, जयसमंद, डी, पिछोला? तो इसका सही आंसर होगा ए, सिलीसेड। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। धन्यवाद।